गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ाया था। कैपेसिटेंस में आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को निकालने के लिए बताए थे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको दोनों प्लेट के बीच जब एयर भरा हुआ था तब हमने बताया था क्या होगा उसका C=A∪0/d ये बताया था। फिर आपको बताया था कि अगर उसके बीच पूरी तरह से फुल्ली अगर फिल कर देते हो, दोनों प्लेट के बीच कोई डायरेक्ट्रिक्स फिल कर देते हो तब तुमको C'=K∪0/d या K∗C बताए थे। फिर आपको हमने बताया था कि जब दोनों प्लेट के बीच पार्शियली रूप से आप डायलेक्ट्रिक्स फिल करते हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये भी हमने आपको बताया था। आज आप लोगों का होगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहली बात हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र क्या होती है। तो गोलीय संधारित्र क्या होगा कि कोई भी दो सौकेंद्रीय गोला अगर आप ले लेते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय संधारित्र बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए समझो, अभी मत लिखिएगा। जैसे मान लो कि एक हमने ये ले लिया और एक हम ये ले लिया, ठीक है, और दोनों का सेंटर हम क्या माना है, एक ही मान लिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे गोलीय संधारित्र या सौकेंद्रीय गोला, ठीक है, जिसमें इसको हम लोग बोलेंगे इनर स्फीयर, इसको बोलेंगे आउटर स्फीयर। बात समझ रहे हो, यही मेरा हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। बट हमको करना क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो लेक्चर आपका ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप लोग लिखे लेक्चर 11, लेक्चर 11, ठीक है, लेक्चर 11 लिख लीजिए। अब स्टार लगाइएगा, स्टार लगा के लिखिए गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। इंग्लिश लीजिएगा इसका, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। नोट करो, हेडलाइन आपका क्या होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ध्यान दोगे, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मैं फिगर बना रहा हूं। तुम लोग पहले फिगर नहीं बनाना, पहले समझ लो, फिर लैंग्वेज लिखाएंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे। तो देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक देखो ये हम स्फीयर ले लिए, ठीक है, इस स्फीयर का नाम हमने ए लिख दिया। ये स्फीयर मेरा क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो दूसरा स्फीयर भी हम ले लेते हैं और वो मेरा क्या होगा, आउटर स्फीयर होगा। तो ये देखो ये आपका दूसरा स्फीयर हो गया, ठीक है, इसको हम आउटर स्फीयर बोले, इसका नाम हम बी लिखे और इसको हम कनेक्ट कर दिए किससे, अर्थ से। इसको किससे कनेक्ट किया है, अर्थ। इसको हम लोग लिखेंगे अर्थेड, अर्थेड का हिंदी हुआ पृथ्वी प्लेट। अब क्या करते हैं हम लोग, एक मेटालिक पाइप के थ्रू जो है इसमें जो है हम चार्ज देते हैं, किसमें, ये जो इनर स्फीयर। तो मान लो हम इसमें जो है चार्ज दिए और ये जो पाइप देख रहे हो ये आपका जो स्फीयर बी है इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका कनेक्शन इससे नहीं है। ये हो गया। इससे हम चार्ज इस पर क्या दिए, प्लस क्यू दिए, ये देख रहे हो, इसको चार्ज हम प्लस क्यू दिए तो ये प्लस चार्ज जो है इसके सरफेस पर क्या होगा, फैल जाएगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि यहां से ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इनर स्फीयर जो देख रहे हो, इसकी रेडियस को मान लीजिए हम आर स्मॉल ए मान लिए और इसकी रेडियस को बाहर अलग देख रहे हो, इसको हम स्मॉल बी मान लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, इसमें लिखेंगे कि मान लिया किसी गोलीय संधारित्र के अंतः एवं बाह्य गोले की त्रिज्या क्रमशः बी एवं ए है, अंतः गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो यहां से ध्यान दें, लैंग्वेज अब हम लोग लिखेंगे कि मान लिया किसी गोलीय संधारित्र, मान लिया किसी गोलीय संधारित्र, मान लिया किसी गोलीय संधारित्र के अंतः एवं बाह्य, अंतः एवं बाह्य गोले की त्रिज्याएं क्रमशः, अब देखो तो इनर वाला को क्या माने हो, स्मॉल ए और आउटर वाला को बी, तो क्रमशः ए
तथा बी है। ठीक है, अब देखो तो अब ये जो गोला ए है जिसको आप इनर स्फीयर बोल रहे हो, इसको आप क्या किए हो, प्लस क्यू चार्ज दिए हो। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां के बाद जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं, किसको, ये गोला ए, और गोला ए क्या है मेरा, इनर स्फीयर है। तो जब इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन प्रेरक के कारण क्या होता है कि ये जो गोला बी देख रहे हो जिसको आउटर स्फीयर बोलते हैं, इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू। तो यहां देखो हम माइनस चार्ज दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सब पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब जब ये माइनस चार्ज डेवलप हो गया तो ये माइनस क्या करता है, इसके बाहर वाला जो पोर्शन देख रहे हो उस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप करता है, और ये प्लस क्यू चार्ज आपके अर्थ के इलेक्ट्रॉन, ये जो अर्थ से जुड़ा हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो प्लस माइनस मिलकर क्या करता है, कैंसिल कर देता है। इसीलिए हमको इसके बाहर पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझा लो, फिर से समझ लो। हमने मान लिया है कि ये मेरा क्या है, गोलीय संधारित्र है जिसके अंतः गोला ये है और बाह्य गोला ये है, जिसके अंतः एवं बाह्य गोले की त्रिज्या क्रमशः ए तथा बी है। तो ये देखो, ये जो ब्लू वाला देख रहे हो इसको अंतः, जिसका रेडियस ए माने है, और ये बाह्य वाला जो है उसकी रेडियस को बी माने है। अब हमको क्या निकालनी है, टोटल पोटेंशियल निकालनी है कि ये जो आप अंदर में देख रहे हो जो गोला ए है उस पर टोटल कितनी पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है आपको टोटल पोटेंशियल भी माने, और भी इक्वल टू मेरा वी ए होगा प्लस वी बी होगा। तो वी ए का मतलब हुआ गोला ए पर जो चार्ज है उसके कारण भी हम निकालेंगे, और वी बी का मतलब हुआ गोला बी पर जो चार्ज है उसके कारण भी हम निकालेंगे, और टोटल पोटेंशियल निकाल देंगे तो वो गोला ए पर टोटल कितना पोटेंशियल होगा वो मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा वी हो गया। अब हम लोग वी ए है, तो वी ए के बारे में क्या सोचेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे इसको टोटल चार्ज जो देख रहे हो, ये जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम कहाँ मान सकते हैं, इसके सेंटर पर भी मान सकते हैं। जब सेंटर पर मानेंगे तो एक ही पॉइंट पर आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो जब एक पॉइंट पर आपका टोटल चार्ज आ गया तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कौन सा लगाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q बाय r का काम इसका रेडियस करेगा a, फिर यहाँ प्लस देंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q के बदले क्या होगा माइनस q, और यहाँ b लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब ये v हो गया, इसमें कितना कॉमन आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ये 1/a होगा और माइनस लेके ये 1/b होगा। ठीक है, अब इसको जो है नोट कीजिए आप लोग, यहां तक नोट करो। अब देखिएगा, अब हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, अब देखिए तो कहां तक हम लोग देखें, v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। अब इसके आगे हम लोग जो है बनाते हैं, तो इसके आगे देखिए, अब ये v इक्वल टू आपको क्या आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम क्या होगा a b। ठीक है, ये क्या जाएगा b होगा, तो b माइनस क्या होगा a। ठीक ना, अच्छा एक कम आप और कर सकते हैं, ये q इक्वल टू यहाँ c भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग ये लिखेगा, ये q के बदले हमने यहाँ क्या लिखा, c भी, v से भी कैंसिल, इधर 1, यहाँ क्या बनेगा c/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये b माइनस a बाय क्या होगा a b। ठीक है, और जब आप इसको बाय क्रॉस करोगे, बाय क्रॉस करो तो c इक्वल टू तुमको होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a b बाय कितना, b माइनस a। यही आपका निकलेगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये c इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a b अपॉन b माइनस a, जहां c मेरा क्या हो गया कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन बाय जान ही रहे हो, a को हम बोलेंगे इनर रेडियस, b को बोलेंगे आउटर रेडियस। नोट कीजिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें लिख लीजिएगा, बाकी सबको तो आप जान ही रहे हो,
सी आपका क्या हो गया, धारिता, सी को बोलोगे धारिता। 4πε0 का अगर शिफ्ट वैल्यू होगा तो 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है। और ए को क्या बोलोगे, इनर रेडियस, अंतर त्रिज्या, अंतर त्रिज्या। बी को क्या बोलोगे, बाह्य त्रिज्या, यानी जो 12 वाला रहेगा उसको बी से डिनोट करेंगे, जो छोटा त्रिज्या होगा उसको ए से डिनोट, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो गया 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग इसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स नीचे लिखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब देखो, अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स में अब आप लोगों को सबसे पहली बात कि इसमें आप क्या देखे थे कि हमने इनर रेडियस पे जो है, जो इनर स्फीयर था उस पे हमने क्या दिया था, चार्ज दिया, यही था। और आउटर वाला जो था उसको हम क्या किए थे, आउटर वाला को हम जो है अर्थ से कनेक्ट कर दिए। ऐसा भी तो हो सकता है उसके उल्टा कि आप आउटर वाला जो है उसको आप जो है उस पे चार्ज दो, इनर वाला को कनेक्ट कर दो। तो आप पहला पॉइंट लिख लेना, फर्स्ट नंबर देखें, यदि गोलीय संधारित्र, यदि गोलीय संधारित्र, यदि गोलीय संधारित्र के अंतःगोला, अंतःगोला को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, ऐसा सोचो। यानी अब मेरा फिगर कैसा होगा, ये आपका इनर हो गया, हम जो है अर्थेड इसी को कर दिए, ठीक है, ये ए है, और ये देखो ये आउटर है, इसको हम +2 चार्ज दिए। ये मेरा सेंटर था, यहां से यहां तक को हम स्मॉल ए मानेंगे, और ये तुम्हारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तब देखिए सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, तब सी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा, लिख लीजिएगा, तब होगा 4πε0 बी स्क्वायर बाय बी माइनस, ये हो जाएगा। इसको लिख रहे हैं सी इक्वल टू 4πε0 बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखना, सेकंड में हम ऐसा करते हैं कि देखो ये जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो ये बीच वाला पोर्शन है, इसमें मान लो हम पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिए, तो सेकंड नंबर में लिखोगे, ठीक है, यदि गोलीय संधारित्र, यदि गोलीय संधारित्र, यदि गोलीय संधारित्र में प्राविद्युत माध्यम भरा हो, अब प्राविद्युत माध्यम भरा हो, जैसे ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये जो स्पेस देख रहे हो, अगर इसमें प्राविद्युत माध्यम भरा हुआ है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, समझ रहे हैं। तब देखिए सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, तब ये 4πε0 ए बी बाय बी माइनस ए, जो पहले प्रूव किए थे, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, के से, के, या कहीं कहीं पे आप देखोगे एप्सिलॉन आर भी लिखा रहेगा, के बदले क्या रहेगा, एप्सिलॉन आर भी लिखा रहेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आपका जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये पूछता भी है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है, इसको नोट कर लीजिए। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम करेंगे, नोट कीजिए। और डेली आप लोग जो है सारा लेक्चर आप लोग देखोगे, क्योंकि क्लास अब खुलेगी तो आपको जहां तक मैं पढ़ा लिया हूँ ऑनलाइन उसके बाद ही पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग पूरा चीज देखते जाओगे। और जो दोस्त लोग आपका जो नहीं देख रहा है तो उसको भी कहो, ठीक है ना, कि आप देखते चले जाओ इसको। अब लिखिएगा, अब आप लोग लिखिएगा न्यूमेरिकल,
लिखे न्यूमेरिकल लिखो यदि किसी गोलीय संधारित्र के त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है तो उसके धारिता कितनी होगी? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, आपको कह रहा है ठीक है कि किसी गोलीय संधारित्र की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है तो उसकी धारिता कितनी होगी? तो आप सबसे बताओ 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें कम कौन है? 12 सेंटीमीटर। तो जो कम है उसको ए से डिनोट करोगे, तो ये 12 सेंटीमीटर होगी। बी तुम्हारा कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होती है, तो उसका हम सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताएं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय B माइनस ए। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसको अर्थ से जोड़ा है, तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप सीधा समझना कि आउटर स्फीयर को ही अर्थ से जोड़ा गया है, और अगर आपको इनर स्फीयर को जोड़ेगा यानी अंतःगोला को जोड़ेगा तो आपको उसमें दे देगा क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग आउटर स्फीयर को ही जोड़े। आप देखो तो ये आपका सी हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोले कितना पुट करोगे? 1/9 × 10 टू द पावर 9 पुट करोगे, तो 1/9 × 10 टू द पावर 9। ए का वैल्यू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10 टू द पावर माइनस 12 × 10 टू द पावर ये माइनस क्या हो जाएगा? 12 -2 आएगा, और ये 13 × 10 टू द पावर -2 होगा। ये हो गया इनटू, अब b माइनस ए है तो b माइनस ए करोगे कितना होगा? 13 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो 13 माइनस 12 है ना, और सेंटीमीटर को मीटर कर देंगे तो 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा। देखिए तो कुछ कटने वाला है, इससे ये कट जाएगा। अब 12 को इसको काटो, 3 से ये 4 बार में कैंसिल होगा और ये 3 बार में होगा, तो 13 को 4 से गुना करो, 13 से कितना है? 52। तो C इक्वल टू ये 52 इंटू ऊपर पर देखे तो और क्या बचेगा? ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -11 हो जाएगा। नीचे आप देखो तो ये कितना आएगा? 1, ये 1 हो गया, और कुछ है? अच्छा नीचे 3 भी है, नीचे एक आपका ये 3 है, 3 इंटू ये क्या आएगा? 1। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, तो C इक्वल टू क्या होगा? 3 से करो कितना होगा? 1 बार में कितना बचा? 2, 22 हुआ, 3 7 21, फिर कितना बचेगा? 1 10 आएगा, 3 3 9, 3 3 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका यूनिट क्या बताया? तो फैरेड, इतना फैरेड आपका आंसर। ये नोट कर लो। कर लिए इसको नोट। अब देखिएगा बेटा इसको, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो स्टार लिखिए संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है, इंग्लिश लिख लोगे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखो तो कैपेसिटर को हम लोग किस ढंग से ग्रुप करेंगे? तो देखो कैपेसिटर को हम लोग 2 टाइप से जो है ग्रुप करते हैं। एक टाइप होता है इसका सीरीज ग्रुपिंग, और एक साइड होता है इसका पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। एक साइड को क्या बोलेंगे? मतलब एक जो इसका टाइप होगा उसको सीरीज ग्रुपिंग, और एक साइड को बोलेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। तो फर्स्ट नंबर देखो, यह 2 प्रकार के होते हैं।
प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। फर्स्ट लिखना श्रेणीक्रम समूहन। श्रेणीक्रम समूहन, पहला को क्या बोलोगे? श्रेणीक्रम समूहन, जिसका इंग्लिश क्या होगा? सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन, इसका इंग्लिश हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, समांतर क्रम समूहन, पैरेलल ग्रुपिंग, दोनों लिख लो। पहला सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। पहला लेकर के आप हाइफन दे दीजिएगा, सीरीज ग्रुपिंग। हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, फिर हम लोग उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया? आगे फर्स्ट वन लिख लीजिए, श्रेणीक्रम समूहन लिख के हाइफन दो। श्रेणीक्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग। अब देखो श्रेणीक्रम समूहन क्या होता है, ध्यान दो। इसमें क्या होता है कि पहले कैपेसिटर का, बात समझ रहे हो ना, पहले कैपेसिटर का जो है दूसरा प्लेट अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। यानी वैसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। तो लिखो, देखो वैसा समूहन, वैसा समूहन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो श्रेणीक्रम समूहन कहलाता है। श्रेणीक्रम समूहन कहलाता है ना, श्रेणीक्रम समूहन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, तो कैपेसिटर बनाने में हम क्या लेते हैं? 2 प्लेट लेते हैं। तो ये देखो, ये प्लेट प्लस वाला होगा और ये प्लेट क्या होगा? माइनस वाला होगा, ठीक है। ये हो गया एक कैपेसिटर, मान लो ये पहला कैपेसिटर हुआ, अब ये दूसरा कैपेसिटर हो जाएगा, है ना। ये देखो, अब आप क्या देख रहे हो कि पहले कैपेसिटर का ये दूसरा प्लेट इस कैपेसिटर से क्या है? पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगर आप लेते हो, नेक्स्ट वाला लेते हो, तो ये ऐसे होगा। अब देखो, कोई भी कैपेसिटर लो, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसका ये दूसरा प्लेट होगा और अगले प्लेट के किससे जुड़ा हुआ होगा? पहले प्लेट से। अगर ऐसा संयोजन रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। तो फिगर बना लो, देखो सीरीज ग्रुपिंग, ये सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। नोट कर लो इसका। फिर हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम लोग को लिखना है आगे। अब हम लोग को सीरीज ग्रुपिंग का समतुल्य धारिता निकालना है, ठीक है। तो नीचे स्टार लगा करके हाइफन दोगे, समतुल्य धारिता, स्टार लगा लिखो, समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी अब बहुत सारा कैपेसिटर अगर आपका मान लो सीरीज ग्रुपिंग में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम देखो एज्यूम क्या क्या करते हैं, ध्यान देना। एक कैपेसिटर हम ये मान लेंगे, ठीक है, ये प्लस क्यू होगा और इस पे माइनस क्यू होगा, इसकी कैपेसिटेंस को C1 जोड़ेंगे। दूसरा कैपेसिटर मान लो हम ये ले लिए, इस पर भी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसकी कैपेसिटेंस को हम क्या मान लिए C2। फिर एक हम ये ले लिए, है ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये C3 होगी। इसकी पोटेंशियल को हम V1 माने, इसकी पोटेंशियल को हम V2 माने और इसकी पोटेंशियल को हम V3 माने। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, इसको चाहो तो एक सेल से कनेक्ट कर दो, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं और टोटल पोटेंशियल ये V हो गया। ठीक है, आराम से समझिएगा। लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे कि मान लिया C1, C2 एवं C3 धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है जिनके विभव का अनुसार V1, V2 एवं V3 है। तो लिखो मान लिया C1, C2 एवं C3 धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसके विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, देखो तो कितने कैपेसिटर हमने लिया, 3 कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1, C2 और क्या है C3। अब देखो, अब हम लोग को यहां से क्या करना है। अब देखिए तो ये बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितनी है, V है, और यही V पोटेंशियल जो है V1, V2 और V3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग V इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q बाय C। तो ये Q अब बाय C हो गया। अब V1 है तो इसका चार्ज क्या होगा, Q है, और कैपेसिटेंस से कितना C1, तो Q बाय C1 प्लस ये Q बाय क्या होगा, Q बाय C होगा ना, तो इसका चार्ज कितना है Q और इसकी कैपेसिटेंस है C2, तो C2 और ये Q अब बाय क्या हो जाएगा C3। अब देखिए तो सब में क्या कॉमन आएगा, ये Q बाय C है, इसमें Q कॉमन आएगा, तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस ये क्या होगा 1 बाय C3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, Q से Q कैंसिल होगा। तो फाइनल आपका रिजल्ट देखो क्या है, उसको नोट कर लेना। फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, सो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ध्यान देना, ये तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। पासवर्ड हम ये आपका है 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये Q से Q कैंसिल हो गया। तो ये तुम्हारा निकला है किसका, कि अगर आपका जो है कैपेसिटर जो है आपका सीरीज ग्रुपिंग में जो रहेगा तब हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको आसानी से न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। तो नीचे लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इसी में सारा ट्रिक आ जाएगा आपका। एक्स्ट्रा पहला में देखो तो सबसे पहले आप क्या निकाले हो, पहले निकाले हो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर तीनों है तो C3 तक जाएंगे, चौथा होता तो प्लस 1 बाय C4 हो जाता।
फिर +1/c5 होता, 2 तक रहता तो c2 तक ही छोड़ देते। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें समतुल्य धारिता का वैल्यू जो होगा अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट को लिखो, इस समूहन में समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम, समतुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता, ठीक है, योगफल के बराबर होता। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा पॉइंट लिखना, थर्ड नंबर लिखा, थर्ड में लिखोगे, इसमें देखो समतुल्य धारिता का जो मान होगा प्रत्येक धारिता से क्या होगा, कम होगा। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक धारिता से कम होता है। प्रत्येक धारिता से कम होता। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखोगे, 4 नंबर देखिए, समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक धारिता से कम होता है, यह हो गया थर्ड। फोर्थ में लिखोगे, इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। सब पर आवेश क्यों था, समान होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद लिखना फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ लिखना, इसमें प्रत्येक संधारित्र के विभव का योगफल परिपथ में लगे बैटरी के विभव के बराबर होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक संधारित्र के विभव का योगफल परिपथ में लगे, ठीक है, परिपथ में लगे बैटरी के विभव के बराबर होता है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे नोट कर लो, आगे 6 नंबर पे लिखना, नंबर देख लिखिएगा। अब देखो तो, यदि आपका जो है केवल 2 ही कैपेसिटर अगर आपका जुड़ा हो तो आप ट्रिक से कैसे निकालोगे। यदि परिपथ में केवल 2 संधारित्र जुड़ा हो, तो C इक्वल टू, तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, डायरेक्ट लगा देना। C इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, क्या हो गया। उसके बाद 7। अब देखो तो, अब तो अगर आपको मान लीजिए कि आगे जाकर कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप निकालोगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वहां आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। जैसे अगर बहुत सा कैपेसिटर आपको एक ही पथ पर आएगा, उस सबको सीरीज में समझोगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक
अधिक संधारित्र, यदि दो या दो से अधिक संधारित्र एक ही रास्ते में जुड़ा हो तो वे श्रेणीकरण में होते हैं, श्रेणीकरण में होते हैं, श्रेणीकरण में होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा 8 नंबर। अब देखो तो अगर कैपेसिटर में प्लेट से प्लेट जुड़ा रहेगा, ठीक है, यदि संधारित्र में प्लेट से प्लेट जुड़ा हो तो वो सीरीज में समझा जाता है। ठीक है, तो लिखो यदि संधारित्र में प्लेट से प्लेट जुड़ा हो तो वे श्रेणीकरण में होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखो, नोट कीजिए इसको तेजी से। आगे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल देखो, यदि 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एवं 4 पिकोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणीकरण में जुड़ा हो, श्रेणीकरण में जुड़ा हो तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता ज्ञात करें। कैसे समझो? ठीक है, आप सुन करके भी इसमें लिख सकते हो। यदि 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एवं 4 पिकोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणीकरण में जुड़ा हो तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब देखो तो इसमें पहला का जो है आप C1 से लिखोगे तो C1 बराबर कितना आ गया 2 पिकोफैरड, C2 बराबर कितना आ गया 3 पिकोफैरड और C3 बराबर आ गया 4 पिकोफैरड। अब आपको निकालना है इसका क्या समतुल्य धारिता। क्या फॉर्मूला बताए थे? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब वैल्यू सबको पुट करो तो 1/2 + 1/3 + 1/4। अब देखो तो ये 1/C हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, है ना। तो 12 होगा तो ये 6 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। तो 1/C = देखो तो 6 4 10 3 13 13/12 और आप इसको C = निकालोगे तो क्या होगा 12/13 नहीं, और ये किसमें आ रहा है पिकोफैरड। यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना आप कंप्लीट करके रखोगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।